पिछड़ों और वंचितों की सेवा में गुजरा जननायक कर्पूरी ठाकुर का संपूर्ण जीवन। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न मिलने की घोषणा से सविता समाज में खुशी की लहर दौड़ी। जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहारी ही नहीं बल्कि पूरे देश में विशेषकर पिछड़ों, वंचितों और गरीबों के मुख्यमंत्री थे। कर्पूरी ठाकुर का पूरा जीवन पिछड़ों और प्रताड़ित लोगों की सेवा में बीत गया, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान देने का नहीं सोचा। जन्म शताब्दी वर्ष पर प्रधानमंत्री मोदी का भारत रत्न देने का निर्णय दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी वास्तव में सर्वमान्य नेता हैं। प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हैं, ये कहना था सविता सेन नंद महासभा की ओर से शहीद नगर स्थित जननायक प्रतिमा स्थल पर आयोजित पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के स्वर्ण जयंती समारोह में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य भुवन भूषण कमल का। बताइए सरकार। मेरा नाम भुवन भूषण कमल है और मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य हूँ, जो भारत सरकार के सामाजिक और न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ जुड़ा हुआ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है सदस्य हूँ। और आज हम लोग बहुत हर्षित, प्रफुल्लित और बहुत ही पुलकित हैं। आज हम स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, महान जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मना रहे हैं। और आज जो हमें भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी ने जो पुरस्कार दिया है, पिछड़ों वंचितों की लड़ाई लड़ने वाले स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का जो घोषणा हुई है, उससे पूरे पिछड़े समाज में, पूरे देश के पिछड़े समाज में एक हर्ष की लहर है और लोग बहुत आनंदित महसूस कर रहे हैं। क्योंकि कर्पूरी ठाकुर किसी एक समाज के नेता नहीं थे। कर्पूरी ठाकुर समस्त पिछड़ों के, वंचितों के और कमज़ोर वर्ग को प्रतिनिधित्व करते थे। बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और अब तक जो लोग ये कहते रहे कि हम कर्पूरी के चेले हैं, चाहे लालू यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे रामविलास पासवान जी हो, और बिहार और देश के अन्य हिस्सों में चाहे मुलायम सिंह यादव हो, ये लोग ये कहा करते थे कि हम कर्पूरी के चेले हैं। लेकिन जब इनकी सरकारें आई तो कर्पूरी ठाकुर के नाम को सबसे पहले विस्मृत किया गया। उनके आचरण को विस्मृत करते हुए, जो कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री रहते हुए और एक टूटी झोपड़ी में उनका देहावसान हुआ, उनके चेलों ने अरबों रुपए की संपत्ति बनाई। ना उनके चाल पे चले, ना उनके चरित्र पे चले और ना उनकी राजनीतिक विरासत को आगे ले जा पाए। माननीय नरेंद्र मोदी जी का संपूर्ण पिछड़ा समाज हृदय से अभिनंदन करता है कि उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जैसे महान व्यक्तित्व को, जननायक को पहचाना और भारत रत्न से सम्मानित कर पूरे देश को गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान किया है। मैं इस अवसर पर समस्त पिछड़ा समाज को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन करता हूँ। जननायक कर्पूरी आज सबसे पहले 100 वर्ष कर्पूरी ठाकुर जी के जन्मदिन की सबको शुभकामनाएं और शुभकामनाओं के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए धन्यवाद कि लोग कहते थे कि कर्पूरी ठाकुर जी के लिए क्या करा, जननायक के लिए क्या करा। एक समाज की भी एक मांग थी और पिछड़ों के अंदर भी एक ये वातावरण था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के लिए क्या करा। तो उन्होंने आज 100वीं जन्मदिन पर एक तोहफा दिया है, उनको भारत रत्न से आज उनको नवाजा गया। मरणोपरांत भारत रत्न देना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। जैसे मुलायम सिंह जी को भारत रत्न दिया मरणोपरांत, और ऐसी कर्पूरी ठाकुर जी को दिया। साथ में समाज के अंदर एकजुटता का परिचय देता, ओबीसी समाज को एक लामबंद होकर मोदी जी के लिए कार्य करना। मोदी जी ने कहा है कि मैं नेता एक व्यक्ति विशेष का, एक समाज का नहीं हो सकता। मैं समाज का पूरा ओबीसी समाज, दलित, वंचित, शोषित, पिछड़ा, गरीबी रेखा से रहने वाले नीचे व्यक्ति, उन सबके नेता थे कर्पूरी ठाकुर। और उसी आदर्शों में चलने का काम पूरा समाज मिलकर करेगा। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स,
ऑर्गेन्जा, चिनोन और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।